Hello students, you are welcome in class 7 सब्जेक्ट मैथ्स। इसमें अलजेब्रा आप लोग अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बीजगणित से संबंधित बहुत सी चीजों के बारे में बताया था। अब उसी पर आधारित आगे आपको एक्सरसाइज करना है। तो कक्षा 7 के विद्यार्थी अपना गणित का किताब खोल लें और उस गणित की किताब में एक्सरसाइज 8A को देखें। क्रमशः आप सभी प्रश्नों को देख सकते हैं, लेकिन हम आपको उसमें से कुछ प्रश्नों को बताएंगे और कुछ प्रश्नों को आपके ऊपर छोड़ देंगे कि आप उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न बीजी व्यंजक में से x का गुणांक लिखिए। x का गुणांक लिखिए। तो ये सवाल है आपका a, b, c, d, e। अब इनमें x का गुणांक लिखना है। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि किसी का जब गुणांक ज्ञात करना होता है, किसी भी चाहे वो चर हो या अचर हो, किसी का भी व्यंजक गुणांक ज्ञात करना हो तो आप उसका ध्यान देंगे कि किसका ज्ञात करना है। इसमें ज्ञात करना है x का। तो आइए माइनस एट में अगर आपको एट में माइनस एट में x का गुणांक ज्ञात करना है तो एक फार्मूला ये आपको बता दे रहा हूं कि जिसका गुणांक ज्ञात करना होता है या तो उससे भाग दे दीजिए या तो उससे भाग दे दीजिए। तो जो भाग देंगे तो फिर वो कट जाएगा। x कट गया, बचा आपका क्या हुआ, -8 हो गया। -8 एक विधि है। आपको बताया मैंने। दूसरी विधि है बच्चों कि x का बताना है तो x को कवर कर दो। x को कवर कर दो, देखो बच गया आपका -8। तो इट इज सिंपल मेथड। ये बड़ा आसान विधि है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अब इसमें देखिए -9xy में x का ज्ञात करना है तो आप सीधे -9xy में आप x से भाग दे दीजिए। x से ये x कट जाएगा, बचा आपका -9y या x को कवर कर दीजिए, x को ढक दीजिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा -9 और y। इस तरह से यहाँ पे 5xz है तो x को कवर कर दीजिए, x को कवर कर देंगे तो क्या बचेगा, 5z बचेगा। तो यहाँ पे हो गया 5z। तो x का गुणांक क्या हो गया, x को कवर किया तो 5z बचा। -9x में x का गुणांक क्या करना है तो x को कवर कर दो, -9 हो गया। तो ये -9 तो इस तरह से आप कवर करके देख लेंगे। यहाँ कवर कर देंगे तो ये इसका गुणांक मिल गया। ओके, मैं समझता हूं कि गुणांक ज्ञात करने का आपने ढंग सीख लिया। अब ये कोई जरूरी नहीं है, चूंकि x का गुणांक कहा था उसने ज्ञात करने को। अगर पूछते हैं इसमें -8x में -8 का गुणांक बताओ तो आप क्या बताएंगे, -8 को कवर कर दो, x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल हल हो गया। इसको बार बार भर करके भी आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न बीजी व्यंजकों में से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बीजी व्यंजक छांटना है। यानी आप किताब उठा के देखेंगे तो ए जो दिया होगा वो 2a है, दूसरा a² + 2c x² - y² d x² + 2x² + y² e 2a - b + 4 f 6abc g ab + b a² - a + 1 ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें से एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बीजी व्यंजक छांटना है। तो आइए देख के हम पता लगा लेंगे कि ये 2a क्या है। 2a जो है एक पदी है, क्योंकि यह 2a जो एक चिन्ह के साथ है, चिन्ह वो चाहे प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, तो वह एक चिन्ह के साथ है, इसलिए यह एक पदी है। यानी हम सीधे कहेंगे एक पदी। आइए देखते जाएं। फिर दूसरा देख लीजिए, इसमें दो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, एक चिन्ह दिखाई दे रहा है और एक चिन्ह छिपा हुआ है। तो दो चिन्ह अगर दिखाई, दो चिन्ह प्रतीत हो तो वह द्विपदी है। यानी a² + 2 एक पदी हो गया और दूसरा पद ये है, इसलिए कौन सा हुआ, ये द्विपदी हुआ, द्विपदी। फिर तीसरा देखो x² - y² है
तो ये भी त्रिपदी है। अब यहाँ देखो एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये कौन सा हो गया? त्रिपदी हो गया, त्रिपदी। तीसरा देखो 2a - 2 + 4, एक पद, दो पद, तीन पद, इसमें तीन चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, एक -3 और +4, और इसके पहले अगर कोई चिन्ह नहीं तो हम मान लेते हैं कि प्लस है। अगर कहीं चिन्ह नहीं है तो वह चिन्ह धन का मान लिया जाता है। फिर अगला देखो ये 6abc। अब ये 6abc ये नहीं आप कहेंगे कि इसमें चार संख्या दिख रही है, 1 2 3 4, ऐसा नहीं है। ये है एक चिन्ह के साथ, यानी अगर हम इसको पहले देखें तो +6abc है, इसलिए अभी क्या बेटा? एक पदी है, एक पदी है। तो जो छोड़ दिया आपको आपके लिए आगे चीज आप देख लेंगे ab + b, इसमें कितने पद हैं? एक पद ये, एक पद ये, दो पद तो द्विपदी, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, इसमें कितने पद हुए? तीन पद हुए। तो इस प्रकार से ये त्रिपदी हुआ। तो आप निम्न बीजी व्यंजकों में से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बीजी व्यंजक को छांट सकते हैं। तो बेटा अब अगला क्वेश्चन देखें, तीसरा 8 का तीसरा क्वेश्चन देखें। निम्न बीजी व्यंजकों के सभी पदों को लिखिए। सभी पदों को लिखना है। जैसे क्या व्यंजक है, पूरा क्या है? व्यंजक है। 4 - 2 क्या हुआ? ये व्यंजक है, ये बीजी व्यंजक है। इसमें पद कितने आप देख रहे हैं? एक पद, दूसरा पद, ठीक है। अब उसी चीज को कहा कि सभी पदों को लिखिए, यानी ऐसा नहीं कि द्विपद लिखना है, उसको अलग अलग लिखना है। तो जब पदों को हम लिखेंगे तो बेटा लिखेंगे क्या उत्तर में? आंसर ये 4a हो गया एक, और दूसरा क्या हो गया? -2। तो इस तरह से देखो अपने आप पता चल जा रहा है कि पहला पद 4a हो गया और दूसरा पद -2 हो गया, ठीक। अगला देखिए, इसमें 3x² - 8, इसमें पहला पद क्या हो गया? इसका आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3x² और दूसरा हो गया -8। ये पदों को अलग अलग लिख सकेंगे। तीसरा देख लीजिए 2a² हो जाएगा। फिर ये देखो हो गया +b² या चाहो तो प्लस भी लिखो, नहीं चाहो कोई बात नहीं। लेकिन -3 यदि है तो ये जाहिर सी बात है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। हर चीज को लिखते हैं। ये हो गया -3ab, और ये चौथा इसका पद है +4। तो इस प्रकार से सभी पदों को अलग अलग आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 5 यानी इसका आंसर हम देंगे अलग अलग पदों में 5 कामा 4y² एंड 7। तो ये आपके तीन पद है, त्रिपदी है। देखो एक पद, दो पद, तीन पद त्रिपदी है। तो पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। इसमें देखो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, चार पद ये है। तो ये हो गया 2a² हो गया। फिर उसके बाद देखो b² हो गया। फिर देखो -3ab हो गया, और फिर a4 हो गया। यानी आप चिन्हों को भी ध्यान में रखेंगे। अगर चिन्ह माइनस में है तो उसको आप उसके पद में जरूर लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इसमें देखेंगे निम्न बीजी व्यंजकों के सभी पदों को लिखना है। उसमें यश तक दिया हुआ है, EFGH तक दिया हुआ है। हमने ऊपर से आपको 4 बता दिया, आप 4 स्वयं कर जाएंगे, ठीक है। तो आप 4 करके आइए। अगला क्वेश्चन बेटा चौथा, आप देखेंगे निम्न बीजी व्यंजकों में से समान पद छांटना है। क्या छांटना है? समान पद। अब ये पूरा व्यंजक है, ये पूरा आपका बीजी व्यंजक है। इसमें से आप समान पद को छांटेंगे। समान पद के बारे में कभी बताया था, उस वीडियो को जाकर क्या बढ़िया से समझ लेंगे कि समान पद किसे कहते हैं। तो आइए फिर हम एक्सरसाइज के माध्यम से भी समान पदों को बता देते हैं। जैसे देखो ये है 3x, ठीक है। अब x से युक्त देखो बाकी कौन सा पद है? ये -4x है। तो 3x और ये -4x क्या हुए? ये समान पद है। तो आपको लिखना है क्या? यहाँ समान पद छांटिए। तो आप यहाँ लिखेंगे आंसर में समान पद। समान पद कौन हो गया? एक 3x हो गया, ये हो गया 3x कामा, और ये -4x, ये क्या है? समान पद है। और आगे देखो इसमें पूछा है ये 4y है, इसमें कहीं 4y नहीं है। -z है, इसमें और कोई पद नहीं है, इसलिए समान पद में क्या हो गया? 3x और -4x। दूसरे में आते हैं a - 2b + 3c + 4 - 5c/2 + 7b। आइए देखते हैं। ए देखो कहीं है? नहीं है।
ये देखो माइनस टू बी है, अब आगे देखते हैं टू बी, यानी उसके समान पद में यहाँ भी है, देखो ये समान पद होगा, माइनस टू बी और 7b, ये समान पद दिख रहे हैं, समान पद माइनस टू बी और 7b, ये है आपके समान पद इसमें है। और उसके बाद देखो ये प्लस 3c और 3c है और माइनस 5c/2, ये भी समान पद होगा, तो 3c और माइनस 5c/2 ये समान पद हुए। तो ये समान पद है। समान पद होने का सेंस ये होता है कि आप उसको ही जोड़ या घटा सकते हैं। जब जोड़ना या घटाना होता है, बीजगणित में जोड़ना या घटाना जब होता है, तो जब समान पद के होते हैं तो उन्हें जोड़ा जा सकता है। जैसे यहाँ है माइनस 2b और प्लस 7b, अगर जोड़ने की प्रक्रिया इसको की जाए तो प्लस 7b और माइनस 2b प्लस 5b हो जाएगा, यानी वही जुड़ और या घट सकता है। अदरवाइज अगर ये माइनस 2b है और ये हो जाए 7ab तो नहीं जुड़ सकता, नहीं घट सकता। तो ये समझने की जरूरत होगी कि समान पद क्यों समझाया जा रहा है। समान पद इसीलिए समझाया जा रहा है कि आप जब बीजगणित में जोड़ घटाना करेंगे तो आप समान पदों से ही क्रिया करते हैं। तो मैं समझता हूँ बात स्पष्ट हो गई आपको। तो आइए अगर हम लेते हैं 2ab 3b² माइनस 5 3ab माइनस bc प्लस c², जाहिर सी बात है आप देख सकेंगे ये 2ab और माइनस 5 3ab, यहां से यहां तक ये ab है, ये भी ab है, तो इसलिए क्या हुआ, ये समान पद हुए। तो समान पद आप लिख देंगे समान पद, आगे 2ab एंड माइनस 5/3 3ab, ये हो गया आपका समान पद। फिर उसके बाद देखें ये 3b² है, कहीं b² के रूप में नहीं है, इसलिए ये समान पद नहीं हुआ। bc है, ये देख लो, इसमें कहीं bc के और कोई समान पद में नहीं दिख रहा है, ये c² ये भी नहीं है, इसलिए होगा समान पद में 2ab और माइनस 5/3ab। आगे देखें ये 3x²y, फिर उसके बाद 3x²y है, अब हमको ढूंढना होगा x²y के रूप में। तो आप कहीं देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये नहीं, ये भी नहीं है, y² है, y²x है, इसलिए हमको ढूंढना है x²y। तो 3x²y नहीं दिख रहा है कोई, इसलिए ये समान पद नहीं हुए। अब आइए 3xz² देखिए, 3xz², तो ये z² है, ये z² है, इसके साथ x है, ये x है, यानी ये 3xz² और z²x ये समान पद हुए। तो आप समान पद में लिख देंगे समान पद 3xz² और z²x, ये आपके समान पद हुए। और आगे देखते हैं ये 5xy² है, आइए देखते हैं 5xy² में, हाँ xy² यहाँ है, इसलिए 5xy² और माइनस 15y²x है बेशक, लेकिन xy² भी इसको कर सकते हैं, xy² कर सकते हैं। जैसे यहाँ xy² है, चाहो तो y²x भी लिख सकते हो, या xy² भी लिखा गया है और ये y²x है, इसलिए क्या हुए, ये समान पद है। तो आपका समान पद ये हो गया, ये और ये। तो इस तरह से आप इन बीजगणितों में से समान पद आप छांटना सीख जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं इतना ही आप लोगों को एक्सरसाइज 1 में 1 से लेकर के 4 तक के सभी प्रश्नों को सुंदर ढंग से अपने नोटबुक की कॉपी पे, जो फेयर की कॉपी होती है, उसको तैयार करने की कोशिश करेंगे। जो सवाल आपको इसमें न समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में मेरे डाल दीजिएगा, मैं आपको पुनः अगले वीडियो में देख करके सुधार दूंगा। धन्यवाद।